हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बुबर एंड वेलकम टू द चैनल कोडल। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 73 पर और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और हमारी बीएसटी की फाइनल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे कोड स्टूडियो पर। इसकी इजी मार्किंग है, बट असलियत में ये प्रॉब्लम हार्ड प्रॉब्लम है। ये जीएफजी पर भी हार्ड मिलेगी आपको मार्किंग, और लीड कोड पर भी हार्ड मिलेगी। क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट बीएसटी इन अ बाइनरी ट्री, राइट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे सॉल्व करने की तरफ। तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको ना एक ट्री दिया होगा। क्वेश्चन कहता है कि आपको ना एक ट्री दिया होगा। लेट्स से कि हमने एक ट्री बना दिया, फटाफट ट्री बना देते हैं। एक नोड ये हो गई, एक 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 ये हो गई और एक ये हो गई। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ये आपकी रूट नोड है। यहाँ 1 पड़ा है, यहाँ 2 पड़ा है, यहाँ 3 पड़ा है, यहाँ 4 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 6 पड़ा है और 7 पड़ा है। इन्होंने बोला कि आपको एक बाइनरी ट्री हमने इनपुट में दे दिया। आपको इसके अंदर जो सबसे बड़ा बीएसटी बनता हो, जो सबसे बड़ा बीएसटी बनता हो वो रिटर्न कर देना। उसका साइज कितना है ना? इसी प्रकार की चीज दे रखी है, ठीक है? तो आपने उसका साइज रिटर्न करा देना है, ठीक है? यू आर गिवन अ बाइनरी ट्री विद एन नोड्स, योर टास्क इज रिटर्न द साइज ऑफ लार्जेस्ट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री व्हिच इज आल्सो अ बीएसटी। चलो, बीएसटी की प्रॉपर्टी आप सबको पता है यार कि एक नोड मतलब फॉर एवरी नोड लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा छोटा होगा उस नोड से और राइट वाला पार्ट हमेशा बड़ा होगा उस नोड से, राइट? उसी प्रकार मैंने यहाँ पे अगर गया तो मैंने बोला कि चलो चेक करते हैं कौन सा बीएसटी है और कौन सा बीएसटी नहीं है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है देख के कि चलो ये तो 1 है, 1 के लेफ्ट में उससे बड़ा आ गया, बट बीएसटी में तो 1 लेफ्ट पार्ट में से छोटा होता है, ठीक है? ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर मैं इतना पार्ट देखूँ तो ठीक है, ये एक बीएसटी बनता है, इसका साइज 1 है। फिर अगर मैं इतना पार्ट देखूँ, ये भी एक बीएसटी बनता है, इसका साइज 2 है। फिर अगर मैं इतना पार्ट देखूँ, या तो ये तो नहीं बनता क्योंकि 2 के लेफ्ट में 4 आ गया जो कि बड़ा है, ठीक है? तो अभी तो मुझे ये 4 से 7 वाला पार्ट तो एक बीएसटी समझ में आता है, ठीक है? फिर जब ये बड़ा हो गया, फिर 1 के लेफ्ट में 2 है जो कि बड़ा है, तो ठीक है, यहाँ पे भी कोई बीएसटी नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक बीएसटी एक साइज़ का, यहाँ देखूँ ये एक बीएसटी एक साइज़ का, ये पूरा देखूँ 3 के लेफ्ट में बड़ा आ गया तो कुछ नहीं देख सकता मैं, है ना? और फिर 1 के राइट में कंपेयर करें, बड़ा है बट ये खुद बीएसटी नहीं है, तो यहाँ भी चेक नहीं किया, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 आ गया, राइट? तो इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर सिर्फ आपको यही एक बीएसटी मैक्सिमम साइज का दिखता है, 4, 5 वाला। तो आंसर आपका 2 आना चाहिए। आंसर आपका 2 आना चाहिए, ठीक है? एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं। हमने क्या बोला कि 5 2 4 1 3, इस प्रकार 5 2 4 1 3, ठीक है? मैंने क्या बोला, सिंपल है। एक तो ये हो गया बीएसटी एक नोड का, ये भी हो गया एक बीएसटी एक नोड का, ये भी एक हो गया बीएसटी। चलो ठीक है, आंसर एक तो है ही अभी। फिर मैंने बोला अगर मैं ये पूरा का पूरा चेक करूँ तो 2 के लेफ्ट में छोटा है, ठीक है? 2 के राइट में बड़ा है, ठीक है? तो ठीक है, 1 2 3, ठीक है? तो यहाँ मेरा आंसर 3 हो गया इस वाले सब ट्री के लिए। अब जब मैंने इस पूरे पार्ट को पकड़ा तो मुझे क्या दिख रहा है, 5 के राइट में छोटा आ गया, ठीक है? ये बीएसटी नहीं है तो मेरा आंसर 3 आ गया। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट जाके, तो मुझे दिखता है कि भैया इस केस में मेरा जो आंसर था वो 3 है, ठीक है? 3 दे दिया इन्होंने। अप्रोच वाइज भैया, अप्रोच कैसे होगी, सॉल्व कैसे करना है इसको, वो समझ लेते हैं। तो एक बार फटाफट अप्रोच डिस्कस करने से पहले अपने स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं, वही कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम, कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूं यार, मशीन लर्निंग कर लूं, एंड्रॉइड कर लूं, वेब डेवलपमेंट कर लूं, सिस्टम डिजाइन कर लूं, कोर सब्जेक्ट ओएस डीबीएमएस वगैरह पढ़ लूं, मैं यार डीएसए कर लूं, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहां से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मेरे पास एक प्यारी चीज क्या समझ में आती है अप्रोच वाइज, पहली अप्रोच जो हम सबके दिमाग में आ जाएगी, नॉर्मल सी है। वो क्या अप्रोच क्या कहती है कि मैं हर नोड पे जाऊंगा, एवरी नोड पे जाऊंगा, हर एक नोड पे जाऊंगा, ईच नोड पे जाऊंगा और वहां जाके चेक कर लूंगा कि वो एक वैलिड बीएसटी बनाती है कि नहीं बनाती। अगर बनाती है तो उसका साइज स्टोर कर लूंगा यार, क्योंकि वही तो आंसर है, रिटर्न कर देंगे जैसे भी होगा, है ना? साइज स्टोर कर लूंगा और एक मैक्स साइज का ट्रैक रखता रहूंगा कि मैक्स साइज क्या बन रहा है अब तक। समझ गए? तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला
कि अगर मेरे पास एक ट्री था, जैसे ये था 5 2 4 1 3, तो ये अप्रोच क्या कहती है, मैं 5 पे जाके चेक करूँगा भाई तो एक बीएसटी वैलिड बीएसटी है या नहीं है, फिर मैं 2 पे जाके चेक करूँगा वैलिड बीएसटी है या नहीं है, 4 पे जाके चेक करूँगा, 1 पे जाके चेक करूँगा, 3 पे जाके चेक करूँगा, तो मैं हर नोड पर जाकर चेक कर रहा हूँ वैलिड बीएसटी है या नहीं है। वैलिड बीएसटी कैसे चेक करते हैं, हमने एक फंक्शन लिखा था सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर, इज बीएसटी वाला, उसके द्वारा हम चेक कर लेते हैं, ON के अंदर हमें पता लग जाता है। ठीक है, ON टाइम कनेक्शन में बताया था कि कोई भी ट्री वैलिड बीएसटी है या नहीं है। तो अगर मैं n नोड्स के लिए चेक कर रहा हूँ कि वो बीएसटी है या नहीं है, तो इन शॉर्ट मेरे सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n² हो गई। अरे यार मजा नहीं आया सोल्यूशन में। ठीक है, पर एक सोल्यूशन, एक अप्रोच में पता लग गई कि पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स क्या कहती है। ब्रूट फोर्स ये कहती है मैं हर एक नोड पर जाऊंगी और हर नोड पर जाकर कॉल कर दूंगी इस बीएसटी वाले फंक्शन को कि यार एक वैलिड बीएसटी है या नहीं। अगर होगा तो मैं उसका साइज स्टोर करा लूंगा और मैक्स साइज के अंदर आंसर स्टोर करके रिटर्न करा दूंगा। डन है, ये पहली अप्रोच हो गई आपकी। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर आप क्या गलती कर रहे थे, ऊपर आप क्या गलती कर रहे थे, आप इस बीएसटी वाला फंक्शन हर किसी के लिए कॉल कर रहे थे, जो कि एक्सपेंसिव ऑपरेशन था, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो गई थी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो चीज़ मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ उसको दोबारा प्रोसेस ना करें, जो चीज़ मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ उसको दोबारा प्रोसेस ना करें। इन शॉर्ट कि लेट्स से कि जब मैं प्रोसेस कर चुका हूँ कि 1 बीएसटी है या नहीं है, या फिर लेट्स से मैं 5 वाली नोड की बात कर रहा हूँ, मैं 5 वाली नोड की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस कर चुका हूँ और मुझे पता है कि वैलिड बीएसटी है, और लेट्स से मैं इसका राइट सब ट्री प्रोसेस कर चुका हूँ, मुझे पता है ये वैलिड बीएसटी है। तो रादर देन गोइंग अगेन सारी नोड के लिए, रादर देन जब मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूँ तो मैं सारी नोड पर जाकर चेक करूँगा वैलिड बीएसटी है या नहीं है ना। तो रादर देन गोइंग इनटू ईच एंड एवरी नोड, मैं सिंपल एक कंडीशन लगा लूँ कि यार मैं किसी भी नोड पे बता दूंगा कि वो वैलिड बीएसटी है या नहीं है, 3 चीज़ों के आधार पर। क्या है वो 3 चीज़ें? पहली कंडीशन कि उसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो एक वैलिड बीएसटी होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट। ये कैसे पता लगेगा? ये तो ठीक है, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, तो ये तो O1 में पता लग गया। उसके बाद आगे फिर राइट सब ट्री चेक कर लूंगा, ये भी O1 में पता लग गया क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी आ चुका है वहां से, है ना, कॉल करके। और थर्ड पार्ट कि जो मेरी ये वाली नोड है, रूट नोड जो है, रूट का जो डेटा है ना यार, वो लेफ्ट पार्ट के मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार इस नोड में, जब मैं रूट नोड की बात करता हूँ, रूट नोड जो भी होगी वो इस पार्ट से तो बड़ी होनी चाहिए बीएसटी के आधार पर, है ना। तो मैंने सिंपल चीज़ बोली कि जो भी मैक्स होगा ना यार लेफ्ट का, उससे बड़ा होना चाहिए। सेम उसी प्रकार राइट का जो भी मिनिमम होगा उससे छोटा होना चाहिए। समझ लो। तो इन 3 कंडीशंस के आधार पर मैंने बता दिया कि वैलिड बीएसटी होगी वो नोड। यहाँ पर मैंने हर नोड पर कॉल नहीं किया। पहले हम क्या करने वाले थे, पहले हम अगर 5 पे आते तो हम क्या बोलते, 5 पे आ गए चलो ठीक है दोबारा सारी नोड विजिट करके आओ, 2 पे आ गए चलो ठीक है सारी नोड विजिट करके आओ, 4 पे आ गए चलो इसकी जो चाइल्ड नोड है वो विजिट करके आओ, 1 पे आ गए चाइल्ड नोड विजिट करके आओ, 3 पे आ गए विजिट करके आओ। बार बार हो सकता है सेम नोड को बार बार मल्टीपल टाइम विजिट कर रहे हो, तभी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आंसर हो गई थी। बट यहाँ पे आपने क्या किया कि मैं जिस नोड पे पहुंच चुका हूँ ना यार, फिर मैं दोबारा जो नोड ऑलरेडी विजिट हो चुकी है उन पर नहीं जाऊंगा, उनके आंसर को बस मैं चेक कर लूंगा, यार तेरा आंसर क्या है, यार तेरा आंसर क्या है, और मैं इसको इसके मैक्सिमम से और इस राइट पार्ट के मिनिमम से कंपेयर करा लूंगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने एक क्वेश्चन किया था इज बैलेंस्ड बीएसटी करके, इज बैलेंस्ड बीएसटी करके। ठीक है, आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ हमने क्या लिखा था। तो हमने एक कोड किया था बहुत प्यारा, बैलेंस ट्री, एक फास्ट अप्रोच आपको बताई थी मैंने, राइट है, यहाँ पे हमने पेयर का यूज किया था, ये वाली इज बैलेंस फास्ट। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा तो आपको पता है मैं किस प्रकार सोल्यूशन सेंड करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो मल्टीपल ट्रैवर्सल, मल्टीपल नोड को जब रीच आउट करते हैं बार बार मल्टीपल टाइम्स, वो हमने बचाया था। तो इन शॉर्ट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास ना यार हर एक नोड पे उसका मैक्सिमम तो होना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। मैंने बोला कि हर नोड के अंदर एक मैक्सिमम वाला पार्ट मुझे पता होना चाहिए कि यार इस सब ट्री के अंदर, है ना, इस सब ट्री के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे एक मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें पता लग गई। फिर मैंने क्या बोला कि मुझे पता होना चाहिए जैसे यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री वैलिड है या नहीं है, वैलिड है या नहीं, तो मेरे पास एक बूलियन भी होना चाहिए। इस बीएसटी लेट से उसका नाम रख लिया मैंने, एक बूल वैल्यू, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है, ये आपकी बूल वैल्यू है। और एक चीज़ मुझे और चाहिए
कि मान लो अगर ये वैलिड होता तो मैं क्या करता, तो साइज क्या हो जाता, तो आपका साइज क्या हो जाता, साइज हो जाता कि लेफ्ट का साइज, राइट का साइज +1 क्यों किया भैया, क्योंकि रूट नोड ऐड हुई है। तो मेरे पास चौथी चीज इन्फो के अंदर एक साइज होना चाहिए। तो इन 4 चीजों के आधार पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोला, एक क्लास बना दूंगा इन्फॉर्मेशन नाम की, उसके अंदर ये 4 चीजें रख दूंगा। ठीक है, फटाफट एक बार ट्री बनाते हैं, आपको समझाते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5 2 4 1 3। चलो, मैंने बोला ये रूट नोड है, पहली कॉल मतलब वही लेफ्ट जाओगे आप, इन ऑर्डर वाली वे में जाएंगे। जैसे आपको कोई लीफ नोड मिल गई, लीफ नोड के केस में क्या करूंगा, साइज 1 के साथ रिटर्न करा दूंगा, राइट। तो मेरे पास 4 चीजें हैं यार, मेरे पास 4 चीजें आज के टाइम पे, ये 4 चीजें हैं। तो इसने ऊपर 4 चीजें भेज दी यार। पहली क्या है, मैक्सिमम। तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें सिंगल एक 1 ही वैल्यू है, तो मैक्सिमम आ गया 1। फिर आ गया मिनिमम, मिनिमम भी इसका 1 ही है यार। फिर आ गया BST है या नहीं है, लीफ नोड है, मैंने बोला BST है, ट्रू। फिर है इसका साइज क्या है, एक ही नोड है 1। तो ये 4 चीज़ें रिटर्न कर दी। सेम इसी प्रकार आपके राइट पे कॉल गई यहाँ से, और ये इसने रिटर्न कर दिया क्या, सेम मैक्सिमम वैल्यू है इस सब ट्री के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है भाई 3, और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू भी 3 है। क्या ये BST है, हाँ यार सिंगल नोड है, ट्रू BST है। साइज क्या है, सिंगल नोड है, 1 हो गया साइज। तो ये 2 चीज़ें आपकी 2 पर आ रही है। अब 2 पर मुझे ये 3 कंडीशन चेक करनी है। पहली, लेफ्ट सब ट्री तुम्हारा BST है क्या, ठीक है, ट्रू आ गया। राइट सब ट्री तुम्हारा BST है क्या, ठीक है, यहाँ भी ट्रू आ गया, बहुत बढ़िया। और थर्ड, कि तुम्हारा रूट का डेटा जो कि 2 है, वो बड़ा होना चाहिए लेफ्ट के मैक्सिमम से। लेफ्ट का मैक्सिमम है 1, ठीक है, 1 लिख देते हैं। और राइट के मिनिमम से छोटा होना चाहिए, तो राइट का मिनिमम है 3। एक्सप्रेशन ट्रू है या नहीं, हाँ है ना, बिल्कुल ट्रू है। तो इन शॉर्ट ये जो है, ये भी एक वैलिड BST बन गया। तो ये ऊपर रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यूज। क्या रिटर्न करेगा, 4 चीज़ें, 4 चीज़ रिटर्न करेगा यार ये। वो क्या है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, समझते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, दोबारा समझाता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पूरे के अंदर, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पूरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। दोबारा समझते हैं, मैंने बोला इतने पार्ट के अंदर से ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या जाने वाली है, ये समझा रहा हूँ आपको। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगी, मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू राइट से आने वाली है ना। तो मैंने बोला राइट, जो आपकी रूट का डेटा है, यानी कि 2, जो राइट का मैक्स है ये वाला 3, उससे उनका मैक्स निकाल लिया भाई। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। फिर आपके मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकलेगी, लेफ्ट पार्ट से निकलेगी। तो लेफ्ट पार्ट से हमने क्या करा, मिन ऑफ जो मेरा रूट का डेटा है 2, जो भी इसका मिनिमम है, इसका मिनिमम क्या है, 1 है ना। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर ये वैलिड BST है या नहीं है, वो तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया 3 कंडीशन लगा के, ठीक है, वो ट्रू है। फिर इसका साइज़ क्या है, साइज़ तो बड़ा आसान है यार, लेफ्ट का साइज़ प्लस राइट का साइज़, स्पेलिंग लिखनी आई नहीं रही है, +1। लेफ्ट का साइज़ कितना था, 1 था, साइड कितना था, 1 था, और ये था 1, 3 आ गया। तो इन शॉर्ट इसने क्या बचा, 3 1 2 3। तो इसने बचा 3 1 ट्रू और 3, ये वैल्यूज़ भेज दी, ठीक है। फिर ये राइट की कॉल गई, ये जो एक लीफ नोड है, तो इसने ऊपर क्या भेजा कि मिनिमम वैल्यू है 4, मैक्सिमम वैल्यू है 4, ये है ट्रू और ये है 1, ये इसने ऊपर भेज दिया। तो 5 के पास एक तो ये रिटर्न होके आया और एक तो ये रिटर्न होके आया। तो इसकी फटाफट वैल्यूज निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले समझते हैं वैलिड BST है या नहीं, उसके बाद बात करेंगे आगे चीज़ों की। वैलिड BST कैसे चेक करते हैं, पहला कि लेफ्ट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा राइट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तीसरा 5 जो है लेफ्ट के मैक्सिमम से, लेफ्ट का मैक्सिमम क्या है, 3 है जी, 3 से बड़ा। और राइट के मिनिमम से, राइट का मिनिमम क्या है जी, 4 है जी, ठीक है। तो ये क्या ट्रू है, ये तो फॉल्स आ गया भाई, गलत। तो इन शॉर्ट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बस जो हमारा मैक्स साइज होगा उसको रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमारा आंसर फॉल्स आ गया। मैक्स साइज रिटर्न करा देंगे। आज के टाइम में मैक्स साइज क्या था हमारा, हमने साइज कहाँ निकाले थे, एक साइज यहाँ निकला था 1, ये था 1, फिर यहाँ निकला था 3, यहाँ निकला था 1। तो आंसर मुझे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम क्या है 3। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर 3 आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोड करते सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले जो मेरा मैक्स साइज है वो लिख लेता हूँ, जो मेरा आंसर होने वाला। स्टार्ट करते हैं 0 के साथ। तो यहाँ मैं एक्सेस बना दिया। अब मैंने बताया कि मुझे वो क्लास क्रिएट करनी है इन्फो वाली, उसके अंदर मैंने 4 चीज़ें डाल दी। 4 चीज़ें क्या है, 4 चीज़ें हैं जी, आपका मैक्सी, आपका मिनी, आपका बूल इज BST,
और आपका साइज डन है। ये 4 चीज़ें हो गई। मैंने इसी प्रकार अपना आंसर कॉल कर दिया फंक्शन को, फंक्शन का नाम दिया सॉल्व, उसमें पास कर दिया रूट और जो भी मेरा मैक्स साइज था और रिटर्न कर दिया मैंने अपने मैक्स साइज को। इस प्रकार ये कोड हमने कर दिया। अब फटाफट अपना फंक्शन लिख लेते हैं सॉल्व वाला। इसके अंदर हमने अपना बाय रेफरेंस पास कर दिया मैक्स साइज, ठीक है। नाम इसको सिंपल चेंज कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुमने बेस केस लिखना जरूरी है। बेस केस लिखो। बेस केस लिखा कि अगर मान लो आपका रूट जो है वो नल के इक्वल है, अगर आपका रूट जो है वो नल के इक्वल है तो इस केस में क्या करेंगे। मैंने बोला 4 चीज़ें हैं, वो रिटर्न कर दूंगा। 4 चीज़ें क्या होगी। सबसे पहले तो आपको मैक्स जो है इस केस में इंट मिन होगा, और मिनिमम जो है इस केस में इंट मैक्स होगा। और क्या वैलिड BST है, मैंने बोला नल नोड है तो हाँ ट्रू बोल दो। और इसका साइज क्या है, मैंने बोला नल है 0 साइज होगा। एक चीज़ आपने ये कर दी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, चलो लेफ्ट के लिए कॉल मार लेता हूँ, राइट के लिए कॉल मार लेता हूँ, उसका सॉल्व करेंगे। रिकर्शन मतलब एक के सॉल्व करना, बाकी के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने कहा लेफ्ट के लिए कॉल मारो, लेफ्ट से आंसर निकालो। लेफ्ट से आंसर आ गया आपका, सॉल्व किया आपने रूट का लेफ्ट और इसमें आपने अपना आंसर पास कर दिया। इसी प्रकार आपने राइट के लिए कॉल किया और रूट का राइट और इसमें आंसर पास कर दिया, ठीक है। अब मैं अपनी करंट नोड पे खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे करंट नोड के लिए 4 वैल्यूज को पॉपुलेट करना है। 4 वैल्यूज क्या क्या है कि करंट नोड का साइज क्या होगा। मैंने बोला करंट नोड का साइज जो होगा सिंपल है यार, लेफ्ट का एक साइज है वो प्लस कर दो राइट के साइज में और प्लस कर दो रूट नोड को, सिंपल हो गया। मैंने बोला करंट नोड का मैक्स क्या होगा, कैसे निकलता मैक्स, सिंपल मैक्स निकाल लो रूट के डेटा का या फिर राइट के मैक्स का, डन है। इसी प्रकार मैंने बोला करंट नोड का मिनिमम क्या होगा, तो आपने बोला कि सिंपल है मिनिमम निकाल लो रूट के डेटा का या फिर लेफ्ट के मिनिमम का, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार हमने बोला कि करंट का चेक करना है BST है या नहीं, उसके लिए 3 कंडीशन लगती है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन कि लेफ्ट क्या लेफ्ट वाला सब ट्री एक BST है, एंड क्या राइट वाला सब ट्री एक BST है, एंड तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपका रूट का डेटा लेफ्ट के मैक्स से बड़ा होना चाहिए। रूट का डेटा ग्रेटर देन लेफ्ट डॉट मैक्सी एंड रूट का डेटा छोटा होना चाहिए राइट के मिनिमम से, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस केस में आपका करंट नोड का जो इस BST है वो ट्रू हो जाता है, एल्स केस में करंट नोड का जो इस BST है वो फॉल्स हो जाता है। चारों चीजें फिल कर दिया आपने, साइज मैक्सी मिनी और इस BST, ठीक है। ये 4 चीजें होंगी। अब बस मुझे अपना आंसर को अपडेट करना है, आंसर को अपडेट करना है। आंसर अपडेट कैसे होगा, मैंने बोला बस चेक कर लो कि करंट नोड जो है वो एक BST है या नहीं। अगर वो एक वैलिड BST है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ आंसर को। तो आंसर मैंने अपडेट कर लिया कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करंट नोड का जो भी साइज है, हो गया। रिटर्न कर दिया आपने करंट नोड को, डन। इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि कुछ छोटा मोटा सिंटेक्स एरर इंसान से गलती हो जाती है, चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सबमिट कर लेते हैं एक बार, सबमिट कर लेते हैं फटाफट। चलो करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एल्गो वाइज अगर देखें हमने क्या क्या किया तो बहुत सिंपल चीज है। हमें ये 4 वैल्यूज पता थी कि मैं हर नोड पे ये 4 वैल्यूज अगर बताऊंगी तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ड्राई रन हमने ऑलरेडी इस वाले एग्जांपल के अंदर करके देख लिया है कि यार इस नोड ने ये वापस किया, इस नोड ने ये वाली वैल्यू को वापस किया, फिर इसने जो है इन दोनों पर प्रोसेसिंग करी, ये प्रोसेसिंग करी, ये करी और इसने आंसर ये वाला रिटर्न कर दिया। ऐसे सेम इस प्रकार इस नोड ने अपना ये वाला आंसर इसको रिटर्न कर दिया, इसने इन दोनों प्रोसेसिंग करी और यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर दिया, राइट। तो हमने ये 4 वैल्यूज को यूज करना था, ये हमें पता लग गया था, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, मुझे एक आंसर पता होना चाहिए जहाँ मैक्स मतलब एक मैक्स साइज में स्टोर कर पाऊँ। ये वेरिएबल बना दिया, इसको बाय रेफरेंस इस फंक्शन में सॉल्व में पास कर दिया। बेस केस बनाया कि तुम नल हो तो भैया इस प्रकार कर लेना। अगर आप चाहो तो एक लीफ नोड वाला केस भी यहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे बोलो लीफ नोड है तो भैया यहाँ पे रूट का डेटा, यहाँ पर भी रूट का डेटा, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे 1, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कर दिया। लेफ्ट के लिए कॉल किया, राइट के लिए कॉल किया, क्यों भैया,
मैंने कहा रिकर्सिव वाइज ट्री वाइज सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि रिकर्जन सॉल्व कर लेगा, बस मुझे एक केस सॉल्व करना है। तो मैं एक केस सॉल्व करने निकल पड़ा कि सिर्फ करंट नोड को सॉल्व कर लो, ये हमने सॉल्व कर लिया, और बाकी तो चलो रिकर्जन संभाल लिया। करंट नोड के लिए 4 चीजें भरनी है। साइज कैसे निकलेगा, लेफ्ट का साइज, राइट का साइज प्लस 1, 1 क्यों हो रहा है, रूट का नोड पे ऐड करोगे ना, एक ये नोड ऐड कर लिया लेफ्ट का साइज, ये होगा राइट का साइज, और ये वाली नोड ऐड करनी है प्लस 1 कर दिया। मैक्स ही निकालना है। मैक्स पार्ट कहाँ से निकलता है हमेशा, राइट में, क्योंकि राइट में मैक्सिमम नोड्स होती हैं। मतलब मुझे पता है ना बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेफ्ट पार्ट में सारे रूट नोड से छोटे होंगे और राइट पार्ट में सारे रूट नोड से बड़े होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, राइट पार्ट के अंदर। तो राइट पार्ट का मैक्सिमम ले लिया और रूट नोड ले लिया, उन दोनों का मैक्स निकाल के स्टोर करा लिया। सेम मिनिमम वाला ले लिया, ये लेफ्ट पार्ट का मिनिमम और रूट नोड, 3 चीजें स्टोर करा ली। ठीक है, अब बीएसटी कैसे पता लगेगा, सिंपल है यार, लेफ्ट पार्ट बीएसटी होना चाहिए, राइट पार्ट बीएसटी होना चाहिए, और ये नोड इस वाली नोड से, मतलब इसकी मैक्सिमम नोड से बड़ी और इसकी मिनिमम नोड से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन लिख ली, लेफ्ट पार्ट बीएसटी होना चाहिए, राइट पार्ट बीएसटी होना चाहिए, रूट नोड लेफ्ट के मैक्स से बड़ी होनी चाहिए, रूट नोड राइट के मिनिमम से छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये खुद बीएसटी बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर ये खुद बीएसटी बन गया है तो भैया आंसर को अपडेट कर दो, खत्म। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आप हर नोड को सिंगल टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इस केस के अंदर O ऑफ n हो जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारी अप्रोच है। कोई इंटरव्यू का आप बताओगे तो इसके बाद फॉलो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ इजी लिखा है, समझ जाना, डरना मत। पर ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना है। वैसे तो समझ आ गया होगा इस बात की, मुझे लगता है 99.99999999 बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बट अभी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आया, तो ये करना बहुत जरूरी है। ड्राई रन करो इसको 3 से 4 एग्जाम्पल्स के ऊपर, ये कर लोगे तो काम बन जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही है साफ साफ यहाँ पे O ऑफ n लग रही है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हमने अराउंड 45 से ज्यादा क्वेश्चन ट्रीज के कर लिए हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क देना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बात बनेगी नहीं, क्योंकि मैं चाहे कितने करा लूं, जब तक खुद नहीं सॉल्व करेंगे आपको मजा नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। होमवर्क कैसे करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल चीज है। हम जाएंगे यूट्यूब पर, वहां पे जाके हम लिखेंगे लव बब्बर DSA 450 और वहां पे एक वीडियो आएगी ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम DSA क्रैकर शीट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम देखेंगे ट्री वाला सेक्शन। ट्री वाला सेक्शन हम जाएंगे फटाफट नीचे। देखो ये बाइनरी ट्रीज का सेक्शन है, बहुत सारे कोड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेफ्ट आउट कर लिया, रिवर्स लेफ्ट आउट कर लिया, हाइट कर लिया, डायमीटर कर लिया, ये हमने ये 3 ट्राइवर्स कर लिए, सारे व्यूज कर लिए, ये वाला भी सब कुछ कर लिया। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट ठीक है, फिर भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। BST वाले क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये BST का पूरा सेगमेंट और ये बाइनरी का पूरा सेगमेंट, ये पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करना है एज अ होमवर्क, तब जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर सिर्फ वीडियो को मूवी की तरह देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करते हैं। कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे, आज का इंटरेस्ट तुम्हारा कम हो रहा है, फटाफट कमेंट्स कर दिया करो ताकि हम अगली वीडियो बना पाए, इतना मोटिवेशन मिल जाती है, बस और कुछ नहीं है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।